बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ अभी बात कर लेते हैं कि कि आप सब लोग जानते हैं कि इलेक्शन में बिल्कुल अब बहुत थोड़ा टाइम रह गया और कल जो है इसकी समझें कि आज रात को 12 बजे इसकी जो इलेक्शन कैंपेन की मुहिम है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अभी तक जो है लोगों को उठाना जो है उसका सिलसिला जारी है और बल्कि मंडी बहाउद्दीन में एक शख्स को जो है वो दौरान हिरासत उसकी हिलाकत भी हुई है। पीटीआई से वफादारियाँ चेंज कराने का इल्ज़ाम है पुलिस के ऊपर कि उस पर तशद्दुद किया गया है। दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है एक पटिशन दायर हुई जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी किया है। पीटीआई के नामवर वकील शोएब शाहीन ने इसके ऊपर गुफ्तगू की है, वो भी सुनते हैं। और हाई कोर्ट ने आर्डर कर दिया है कि अब किसी भी पीटीआई के वोटर सपोर्टर को ना उठाया जाएगा, ना हरासा किया गया जाएगा। पुलिस को उन्होंने बड़ा हुक्म जारी किया। इसके ऊपर इन डिटेल बात सुनते हैं हम वकला की, शोएब शाहीन साहब की और दीगर वकला की। उसके ऊपर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू किया और तमाम हालात बताएं और उन्होंने बताया कि अगर किसी वोटर सपोर्टर को अगर पुलिस ने दोबारा से इस तरह से हरासा किया तो उसका हम तदारक करेंगे। आइए सुनते हैं। उन्होंने रोक दिया है कि कोई भी किसी शहरी को, किसी वोटर को, किसी सपोर्टर को नहीं उठाया जाएगा, ना उनको इलीगली डिटेन किया जाएगा और किसी हवाले से किसी भी सिटीज़न पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं होगा। अगर कोई एक्शन, कोई भी कोई मसला होता है, एसएसपी ऑपरेशन को हुक्म दे दिया है, मैं उनको इन्फॉर्म करूँगा और वो फौरी तौर पर उसके मसले का हल करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो उसके लिए मैंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त ऑलरेडी फ़ाइल कर दी है जिस पर नोटिस हो चुके हैं। और एसएसपी ऑपरेशन को ये भी हुक्म दिया है चाक शहजाद के एसएचओ फुलगरा और एसएचओ कोसार के ख़िलाफ़ इंक्वायरी करके यहाँ रिपोर्ट फाइल करे और ये इंक्वायरी मेरिट पे होगी और उसके लिए पूरी वो एविडेंस रिकॉर्ड करेंगे। और किसी भी मसले पे किसी भी मेरे वोटर को और सपोर्टर को कोई इशू होगा वो मुझे इन्फॉर्म करेंगे या डायरेक्टली मेरे किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को रिपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम इसका ग्रीवेंस रिड्रेस करेंगे। लेकिन टर्न आउट बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह यह है कि लोग बड़े चार्ज हैं। फिजा जो पैदा की गई थी, जुल्म का बदला हमने वोट से लेना है। अभी मैं आपको बताऊं, अभी ये दुनिया न्यूज़ का एक था सर्वे, आप अगर उसको चेक कर लो, 87% लोग अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ खड़े हैं। 80% की जो पॉपुलेशन का जो रिज़ल्ट आया है उनके सर्वे के मुताबिक 13% डॉक्टर तारिक फजल को मिले हैं वोट। ये है रिज़ल्ट। और इस तरीके से लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह एक रुझान है। आप देखें किसी भी जगह, किसी मार्केट, किसी जगह सर्वे कर लें, लोग अल्हम्दुलिल्लाह पीटीआई के साथ और मेरे साथ खड़े हैं। देहात में भी उसी तरह अच्छा मिल रहा है और शहर में तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से है। और मैंने हर हल्के, हर गाँव, हर मोहल्ले का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने विज़िट कर लिया है। तमाम मैंने कॉर्नर मीटिंग्स भी की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस है। मैं बहुत होपफुल हूँ, इंशाल्लाह बड़ी भारी अक्सरियत से हम ये हल्का जीतेंगे। इजाज़त नहीं मिली, ज़ाहिर है आपको पता है, जलसों की इजाज़त हमें पीटीआई वालों के लिए तो है ही नहीं। लेकिन हमने बड़ी बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स की हैं और वो कॉर्नर मीटिंग्स जलसों की शक्ल अख्तियार कर लेती थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े हमने फंक्शन किए हैं और कल भी मैंने कुछ 12 जगह पे मैंने विजिट्स किए हैं, वहाँ जलसों से खिताब किया है। उनके साथ मैंने अपना शेड्यूल दिया है, उनको मंशूर दिया है। इंशाल्लाह मैं होपफुल हूँ बड़ी अक्सरियत से जीत। लास्ट में हमारे पास शेड्यूल लिखा हुआ है। इंशाल्लाह आज चूँकि आखिरी दिन है तो हम इसको फाइनल स्टेज दे रहे हैं और फाइनल टचेस दे रहे हैं और डिस्कशन भी जारी है। थैंक यू। देखें, ये इमरान खान के घर का हल्का है। आप बाहर निकलें, इमरान खान को वोट दें, मुझे वोट दें, फाख्ता पे मोहर लगाएं और इंशाल्लाह ये कामयाबी इमरान खान की कामयाबी होगी, ये पीटीआई की कामयाबी होगी, ये मुल्क में निज़ाम इंसाफ को दुरुस्त करने की कामयाबी होगी, मुल्क में कानून के हुक्मरानी की कामयाबी होगी, ये इंशाल्लाह माशी इस्तेहकाम के लिए ये कामयाबी होगी और ये कामयाबी जीना बनेगी मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने। वो रेट हमने आज चीफ जस्टिस साहब के साथ ऑलरेडी की हुई थी। उसमें आज डेट थी जिसमें उन्होंने एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद को बुलाया और हमारे जितने थाने हैं उनके एसएचओज़ को बुलाया, क्योंकि हमारा ग्रीवियंसेस ये थे। विद एविडेंस हमने पिटीशन फाइल की थी कि हमारे जो लोग हैं उनको, जो हमारे वोटर सपोर्टर्स हैं, उनको हरासा किया जा रहा है, उनको ले जाया जा रहा है थाने में, इलीगली उनको हरास करके बैठाया जाता है, उनको अब से बेजा में रखा जाता है और उसके बाद उनकी हमारे ओपोनेंट कैंडिडेट के साथ फ़ोन पे बात कराई जाती है कि आप इनके हक में विड्रॉ करें या उनकी सपोर्ट करें या वाइट पेपर पे साइन लिख के दें कि हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और उनके साथ ताल्लुक है तो हम आपको छोड़ देंगे। सो इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब ने हमारी रिट पिटीशन के ऊपर जो है वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया हुआ था और आज उन्होंने एसएचओज़ को और बाकियों को तलबी की। तो उन्होंने पूछा कि ऑर्डर के बाद मैंने कहा जी कुछ तो फ़र्क पड़ा है, लेकिन 2-3-4 एसएचओज़ ऐसे हैं
जो ना हमें कंपेन करने दे रहे हैं हमारे लोगों को आगे, क्योंकि आपको पता है आज लास्ट कंपेन का दिन है और कल से तो वैसे ही बंद है कंपेन। और उसके बाद हमारे जो लोग कॉर्नर मीटिंग्स करा रहे हैं उनको पहले जाके पुलिस के नफरी खड़ी होती है, डाले खड़े होते हैं पुलिस के, और उन्हें कहते हैं जी कि आप खबरदार प्रोग्राम करें, उनको हरास करते हैं। और अब तो वो हमारे जो पोलिंग एजेंट्स जो हमने मुकर्रर किए हैं उनके पीछे जा रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं, उनको हरास कर रहे हैं कि पोलिंग एजेंट ही ना जा सके। इसके ऊपर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने दोबारा रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर दिया, जिसे नेक्स्ट डेट के लिए फिक्स भी की। SSP को इंश्योर करने के लिए भी कहा, तमाम SHOs की उन्होंने तलबी करके उनको हाजिरी भी दी। जो 4-5 हमारे कंसर्न SHOs थे जिसमें हमारी कंसर्न थे बहुत ज़्यादा, उसको जो है उन्होंने एड्रेस करने का, और इंशाल्लाह होपफुली हम उम्मीद रखते हैं कि ECP को भी बुलाया हुआ था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी, उनके ऊपर भी बात हुई कि जी हम आपको एप्लीकेशन देते हैं। शेख साहब ने एप्लीकेशंस दी और उसके ऊपर क्या हुआ, कुछ भी नहीं। आप यहाँ से रिपोर्ट फिर मांग लेते हैं IG से और IG की रिपोर्ट वापस आके कहते हैं सब कुछ ठीक है, जबकि हमारा तो ग्रीवेंसेस ही SHOs के खिलाफ है। कि ताना का SHO है वो, उसकी गाड़ी यूज़ हो रही है, गाड़ी से जाके वो हमारे जो हैंगर्स लगे हुए हैं वो हैंगर्स उतार रहे हैं, वो हमारे जो पोस्टर्स लगे हुए हैं एज पर रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ ECP उसको फॉलो करते हुए वो भी उतारे जा रहे हैं। जो लगा रहा होता है उसको भी उठा के ले जाते हैं, हाँ भाई क्यों लगा रहे हो तुम यहाँ से पार्टी चेंज करो, तुम उधर जाओ। सो ये सारी चीज़ें हो रही थी जो इलीगल एक्ट है बेसिकली फेयर, फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के। सो अब इंशाल्लाह एक दिन रह गया इलेक्शन में, और मेरा निशान आपको पता है NA-48 पैराशूट है। लोग इंशाल्लाह निकलेंगे और निकल के वोट भी डालेंगे, अपनी वोट को सिक्योर भी करेंगे। कभी कहते हैं हमें कि जी आप पोलिंग एजेंट्स की लिस्ट DC ऑफिस में दे दें, भाई क्यों दे दें? हम कैंडिडेट्स हैं, शुएब साहब कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूँ, ना हमें कोई इन्फॉर्मेशन है ना कुछ। हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, हमने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, हमने जो है वो ECP को फॉलो करना है जो ECP के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ना कि हमने किसी डिप्टी कमिश्नर